सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ उत्तरकांड के अंतर्गत काकभुशुंडी और गरुड़ का संवाद चल रहा है। उस संवाद में काकभुशुंडी कलयुग के जनों का वर्णन कर रहे हैं। बहुदाम सवारहि धाम जति, विषया हर लीन न रही बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकारहि नारसती, ग्रहया नहीं चेर निबेर गति। सुतमानहि मातु पिता तबलों, अबलानन दीख नहीं जबलों। कुलवती और सती स्त्री को पुरुषों ने घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरार प्यार लगी जब तें, रिपुरूप कुटुंब भये तब तें। नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड बिडंब प्रजा तहीं। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ भार तपी। नहीं मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसों। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परै, बिनुअन दुखी सब लोग मरै। कवियों के झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद, व्याप रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ, दंभ द्वेष, पाखंड, मान और मोह आदि, काम आदि और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं, छा गए हैं। तापस धर्म न करहि नर, जप तप व्रत मख दान। देव न बरसहि धरनी, बय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोआ हुआ अन्न नहीं उगता। अबला कच भूषण भूर क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं।
वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं। नए पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 5-10 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जात कुजात भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला। कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता, न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरपूर रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता परवंचनता ति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुन ब्यालारी कालिकल, मले अवगुण आगार। गुणऊ बहुत कलयुग कर, बिन प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गणु जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है। उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग तेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्प कर्म तव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर को थाह पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना।
सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और न यज्ञ और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवक तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से दिए जाने वाला दान ही कल्याण करता है। नित जुग धर्म होय सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाने। सत्व स्वहोत रज कछु रति करमा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर हर्म हर्ष भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तापस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा। बुध जुग धर्म जान मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म न्याही व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीत अति जाहि। नट कृतक बिकट कपट खगराया, नट सेवा कहीं न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बहुत बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सब, अस विचार मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसेउ अवध बिहगेश। परेउ दुकाल विपति सब बस,
तब मैं गया विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊ उज्जैन सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुण्य करऊं शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि को की निंदा करने वाले न थे। ते सेवऊं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीक निकेता। बाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पड़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता रहा। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विध कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन दिज देखें जरऊ, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोह प्रबोध देख, दुखित देखिया चरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भहि नित्य की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांत समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुर लीन बुलाई, मोह नीति बहु भांत सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगत राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी। हे पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह से अभागी। हे तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिवजी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जता अहि दूध पियाए। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा,
पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे। उन्होंने थोड़ा सा भी क्रोध नहीं किया। मेरे द्रोह करने पर भी वे मुझे बार बार उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। मैं नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुतु उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीटन परही। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब के लातों से मार सहती है। जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध न करहीं अधम कर संगा। कवि कोविद गावहीं अस नीति, खल सन खल कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही। उदासीन नित रहई गोसाई, खल परिहर्य स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहई न मोह सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए गुरु जी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर, जपत रहेउ शिव नाम। गुरु आयऊ अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उनको उठकर प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं काहेउ कछु, और न रोष लवलेश। अति अघ गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर माज भई न भवानी, रेहत भाग्य आगे अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देहऊँ तो ही, नीत विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रौरव नरक कोटि जुग परहीं। त्रिजग जोनि पुनि धरहीं शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहीं पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नगर में पड़े रहते हैं।
फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रहे से अजगर इव पापी, सर्प हों खल मल अति व्यापी। महाविटप कोटर महु जाई, रहु अधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखल में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव पाप। कंपित मोह बिलोकयति, और उपजा परिताप। शिवजी का भयानक पाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समुझ भोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाशगौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसद भाल बालेन्दुकंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलं भूषुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननमनीलकंठं दयालं। मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकाष्ठम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं,
भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। नयावत उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति लोके परे वानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक में और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके पापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यं। जरा जन्म दुःख्योधतातप्यमानं, प्रभो पाहेयापन्नमामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुखों से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न रहते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुण्य मंदुर नभ बानी, भई द्विज बर बरुमाग। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मों पर, नाथ दीन पर नेह, निज पद भगति देई प्रभु, पुण्य दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब, यहीं पर हो कृपालु, आप साप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोरहि काल। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर
शाप के बाद अनुग्रह हो जाए, शाप से मुक्ति हो जाए। एहि कर होई परम कल्याण, सोई करहूँ अब कृपा निधान। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एम वस्तु इति भई न बबानी। हे कृपा निधान, आप वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरों के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण दुख पापा, मैं पुन दीन कोप कर सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहूँ एहि पर कृपा बिसेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोह प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि, जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। हे द्विज, जो धर्म क्षमाशील हैं एवं परोपकारी हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई। कवनेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञान, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवान। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, वह इस दुख को जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्मों में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ, पुनिते मम सेवा मन दयाऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजहि तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जहि करहि विप्र अपमान, जाने सुसंत अनंत समान। हे भाई, मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र हो द्रोह पावक सो झरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र से मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आसिखा मोरी, प्रतिहत गति हो यही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव वचन हर्षि गुरु, एवमस्तु इति भांखि। मोहे प्रबोध गयउ ग्रह, शंभु चरण उरे राखे। आकाशवाणी के द्वारा शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही मुझे बहुत समझाकर और शिवजी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर ले गए। प्रेत काल बिंधे गिरि, जाय भयउ में ब्याल। पुन प्रयास बिनु सो, तनु तजेउ गए कछु काल।
काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरि जान। जिम नूतन पटि परि रही नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम के वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुत नीक अरु मैं नहीं पावा क्लेश। एहि विध धरेउ विविध तनु ज्ञान न गयउ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश को नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजगदेव नर जोई तनु धरई तह तह राम भजन अनुसरई। एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुरु के कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझको कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु का गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुत गाई। खेलहूँ तहु बालकन मैं मीला करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेदों देवताओं को भी दुर्लभ बनाते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी को ही सब लीलाएं किया करता था। प्राण भये मोहि पितव पढ़ावा समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी केवल राम चरण लिए लागी। सयाना होने पर पिताजी ने मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझाता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लग गई। कछु खगेश अस कवन अभागी खरी सेव सुध सुरधेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भये काल बस जब पितु माता मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। जह तह विपिन मुनीश्वर पायऊ आश्रम जाय जाय सिर नावऊ। जब पिता माता कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ तहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊँ ते नहीं राम गुण गाहा कहीं सुनऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुण जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वह कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा ही श्री हरि के गुणानुवाद सुनता। फिर शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिबद ईश ना गाढ़ी एक लालसा उर अति बाढ़ी। रामचरण बारिज जब देखी तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई
कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ पाऊं। जेहि पूछेउ सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूत मैं अहाई। निर्गुण मत नहीं मोह सुहाई, सगुण ब्रह्म रति अरि उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरत कर, रामचरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिर नायऊ, बचन कहेऊ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुने मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, दुज आयहु के ही काज। हे पक्षीराज, मैंने मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहऊ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोह परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने मुझे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयेशा, अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा नहीं माप सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार नरवधि सुख राशि। सोते ताहे तो है नहीं भेदा, बार बीच इव गावहि बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और मुक्त सुख की राशि है। वेद ऐसा कहते हैं कि वही तू है। जल और जल की लहरों की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांत मोह मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा। पुण्य में कहेउ नाई पद सीसा, सगुन उपासक कहाऊं मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मन मम मन मीना, किम बिलगाई मुनि सप्रवीना। सोई उपदेश कहाऊं करिदाया, निज नयन देखऊं रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में छल मछली की तरह हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए
जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भर लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनिहउँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण ब्रह्मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मति कर दूरी, सगुण निरूपऊँ करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, मुनि तन भये क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके हिए। अति संघर्षण जो कर होई, अनल प्रगट चंदन तै होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि कराई निरूपर ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब कराऊं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत के बिनु अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़ जीव कईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु के दुख सब कर हित ताकें, तेहि के दरिद्र परस मन जाकें। पर द्रोही की होहि निशंका, कामी पुन की रहहि अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी कोई दुखी हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकता है, और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की हों स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रयगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप को पहचान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। गुणों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या कभी उत्तम गति पा सकती है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की हों कबहु हरि निंदक। राजु की रहहि नीत बिनु जान, अग की रहहि हरि चरित बखान। परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। लाभुक किछु हरि भगति समान, जेहि गावहीं श्रुति संत पुराण। बिना पुण्य के क्या कभी पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, सब हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई।
आग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन नहीं किया। चुगलखोरी के समान कोई दूसरा पाप है, और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमित जुगत मन गुनऊं, मुनि उपदेश न सादर सुनऊं। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियों मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देउ न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस। सत्य वचन विश्वास न करहीं, बायसेव सब ही ते डरहीं। अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सट स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होहि पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र ही चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तुरत भयऊ मैं काग तब, पुनि मुनि सपद सिरुनाई। सुमिर राम रघुवंश मन, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसके बैर करें। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभुशुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मत पुन फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास बिसेखी। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुन पुन पछताई, सादर मुनि मोह लीन बुलाई। मम परितोष विविध विध कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहे मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बाल रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया
सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तव भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुन बोले मुन गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझे अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गोप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, तात मैं सब कहे बवा बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मैंने शिवजी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कही अतिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबिरल उर तोरें, बसहि सदा प्रसाद अब मोरें। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरन, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग के भंडार हो। जहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहि तह न अविद्या, जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुमहि न व्यापै काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद हो, जो इच्छा करी हूँ मन माही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुनि आशीष सुन मत धीरा, ब्रह्म गिरा भव भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मद बानी। हे धीर बुद्धि गुरुण जी, सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुन नभ गिरा हरख मोए भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कर विनती पुनि आयुष पाई, पद सरोज पुन पुन सिरुनाई।
आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित एहि आश्रम आयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कलप सात अरु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब तब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहऊ, शिशु लीला बिलोक सुख लहऊ। पुनि उर राखि राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख पाता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुमहि सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहु तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपको सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। तात यह तन मोह प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। भगति पक्ष हठ करे रहऊ, दीन महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखहु भजन प्रताप। मैं हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। काकभुशुंडी के कौवे के शरीर को धारण करने की कथा जो गरुड़ जी से कही, इसी कथा के साथ में आज का यह प्रसंग यहाँ समाप्ति की ओर जाता है। आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे एक लाइक कर दीजिए। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।